हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को होगा। आज हम लोग जो भाई भाषा हिंदी जिनकी दूसरी होगी उनके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये है 2018 का पेपर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने पैसेज पर और देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है। कराब मेरा थोड़ा बहुत संबंध साहित्य की दुनिया से भी है, यही हालात मैं यहाँ भी देखता हूँ। यूरोपीय साहित्य का फैशन हमारे उपन्यासकारों, कहानी लेखकों और कवियों पर झट हावी हो जाता है। मैं अपने प्रांत पंजाब की बात करता हूँ। मेरे पंजाब में युवा कवियों की नई पौध सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ, ठीक है, इनकलाबी जज्बे से ओतप्रोत है। इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को हटाने और एक नई व्यवस्था बनाने की बात की गई है। हाँ, हमें सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है और इन कविताओं में बातें तो बहुत अच्छे ढंग से की गई हैं, पर इनका स्वरूप देसी नहीं है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है। परिणाम यह है कि सारा इनकलाब एक छोटे से कागज़ पर सीमित रह जाता है। बस साहित्यिक समझ रखने वाले एक छोटे से समूह में इनकी बात होती है। किसान मजदूर जो शोषण को झेल रहे हैं, जिन्हें वे इनकलाब की प्रेरणा देना चाहते हैं, वे इसे समझ ही नहीं पाते। इस साल मेरी मातृभूमि पंजाब ने मुझे गुरु नानक विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य बनाने के लिए नामित किया गया। जब मुझे उसकी पहली मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया तो मैं पंजाब में ही प्रीतनगर के पास था। एक दिन शाम को अपने ग्रामीण दोस्तों से गपशप करते हुए मैंने अमृतसर में होने वाली सीनेट की मीटिंग में जाने का जिक्र किया तो किसी ने कहा, हमारे साथ तो आप लुंगी और कुर्ते में हमारे जैसे ही बने फिरते हो, वहाँ सूट बूट पहनकर साहब बहादुर बन जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, आप अगर चाहते हैं तो मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। तभी कोई दूसरा बोला, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। चलिए अब आइए इससे संबंधित आंसर देखते हैं क्या होगा। युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है? वे कवि को नए विषयों पर लेख लिख रहे हैं? नहीं। वे कवि जो अभी नए या युवा हैं? नहीं। वे युवा कवि जिन्होंने लेखन शुरू किया है। ठीक है। तीसरा, 122 पर चलते हैं। पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय क्या है? तो सुव्यवस्था है? नहीं है। न्याय है? नहीं है। भ्रष्टाचार है। किस पर लिख रहे हैं? भ्रष्टाचार पर। कवियों का स्वरूप देसी नहीं है। वाक्य का क्या अभिप्राय है? कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित है? नहीं। कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित नहीं है। गलत। कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है, जो अभिव्यक्ति है। ठीक है। 124 पर चलते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताए गए किनका शोषण हो रहा है? 124 का राइट जवाब दीजिए। किसान और कवि का नहीं, कवि और मजदूर का नहीं, कवि और लेखकों का नहीं, किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा है। 125, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते हैं? कुर्ता पजामा नहीं, कुर्ता और लुंगी पहनते हैं। ठीक है। चलिए, कागज पर सीमित हो जाने से क्या तात्पर्य है? 126 का राइट जवाब दीजिए। ज़मीनी स्तर पर बदलाव न आना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस पर पश्चिम का प्रभाव है। वाक्य है। कैसा वाक्य है? तो ये संबंधवाचक है? नहीं, ये विधानवाचक है, क्योंकि प्रश्नवाचक है नहीं, संदेहवाचक है नहीं। ठीक है। चलिए 128, ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं। क्या है? संज्ञा है? नहीं है। सर्वनाम है? नहीं है। विशेषण है? क्या है? विशेषण है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला पढ़ते हैं जो पैसेज है। माइकल एंजेलो इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। लोगों ने पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे गढ़ लेते हैं? उन्होंने कहा, मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी। मैंने तो सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा काट दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। तो विद्यार्थियों का अपना परिचय पाने में, स्वभान होने में मदद करना ही शिक्षक का काम है। अब यह स्वभान कैसे हो? कहते हैं सेल्फ इज़ लाइफ अरे, जो साइंस में माना जाता है
कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वह आपको दिखाई देती है, वैसे हमारा जो स्व है वह शून्य में है, अभाव में, समझ में नहीं आता। वह तब प्रकट होता है जब मैं स्वधर्म, कर्तव्य धर्म या कर्तव्य कर्म करता हूँ। कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूँ, तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरे स्व का मुझे पता चलता है। स्वधर्म रूप कर्म करते हुए जो स्व मेरे सामने व्यक्त होता है, वही मेरी शिक्षा है। इसीलिए शिक्षा दी नहीं जाती बल्कि अंदर से अंकुरित होती है, और उस प्रक्रिया में शिक्षक केवल बाहर से मदद करता है। जैसे पौधे के अंकुरित होने से इसके प्रफुल्लित होने में सीधा हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु बाहर से खाद पानी देना, निराई करना और प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि 129 का राइट जवाब दीजिए। शिक्षा देना संभव है, गलत। शिक्षा देना संभव नहीं है। चलिए, शिक्षक का काम क्या है? विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला है, स्व का प्राकट्य होता है, कैसे होता है? तो स्व का प्राकट्य कर्म से होता है। अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है। शिक्षक का कार्य बच्चों को भोजन पानी देना है, गलत है भैया। शिक्षक भोजन पानी थोड़ी देगा, नियंत्रित करना भी नहीं, उचित माहौल प्रदान करना जिसमें वो बेहतर ढंग से सीख सके। स्व क्या होता है? 133 का राइट जवाब आपको देना है। तो स्व क्या है? दृश्यमान है नहीं, प्रकाश है नहीं, किरण है नहीं, अदृश्य होता है। 134 पर चलते हैं। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्राविशेषण क्या है? 134 का राइट जवाब दीजिए। जो बड़ी शब्द है वही प्राविशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताइए। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय लगा है। अंकुरित में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय लगा है। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का एक उद्देश्य क्या है? 136 का राइट जवाब दीजिए। व्याकरण के सभी कंठस्थ कराना आया है, गलत है। साहित्य की गद्य पद्य विधाओं की रचना, गलत है। हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, गलत है। तो चौथा शुद्ध हो, मतलब ये सही हो जाएगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। चलिए 137 पर चलते हैं। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह 137 का राइट जवाब क्या होगा? हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, नहीं। हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, नहीं। विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 138 कह रहा है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है? बताइए। तो समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता ही अनिवार्य है। 139, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, बिल्कुल नहीं। हिंदी भाषा की बारीकियों को समझकर प्रयोग करना। अगला है 140, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको 140 का राइट जवाब देना है। यह सहज होता है, सरल नहीं होता, कठिन नहीं होता, यह सीखा जाता है, ये भी गलत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का क्या उद्देश्य होता है? 141 का राइट जवाब देना है। तो बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, नहीं, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है 142, आकलन का प्रयोग करने के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपको 142 का जवाब देना है। सीखने में मदद। चलिए अगले क्वेश्चन पर, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, 143 का राइट जवाब क्या होगा? उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 144 क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 144 का राइट जवाब क्या होगा? जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, गलत है। आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, गलत है। अधूरी कहानी का अंत लिखना, गलत है। डायरी लिखना राइट जवाब हो जाएगा। 145, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु क्या है? बताइए। लिखने में नए शब्द का इस्तेमाल करना, गलत। लेखन में तार्किकता का समावेश, गलत। भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, गलत है।
संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। ठीक है, सबसे कमज़ोर बिंदु पूछा है। अगला है भाषा और लिपि के बीच क्या होता है। 146 का राइट जवाब दीजिए। एक निश्चित संबंध नहीं, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे। लिखित परीक्षा पर नहीं, मौखिक परीक्षा पर नहीं, पोर्टफोलियो पर सबसे ज़्यादा प्रयास किया जाता है या सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होनी चाहिए। 148 का राइट जवाब दीजिए। बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं, गलत है। संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर लगाना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में 149 का राइट जवाब। जटिल से सरल की ओर जाते हैं, गलत। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध के साथ है। 150 का राइट जवाब क्या होगा, चॉम्स्की। ठीक है, इसी के साथ आपके इस दूसरी जो भाषा थी हिंदी जिन्होंने चुना था उसका भी 30 MCQs करवा दिया गया है। और कुल मिला के आपको दोनों बहुत बढ़िया से तैयार करना है। कोई भी या किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, आपको समझ के चलना होगा कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे आपको इसके उत्तर लगाना है। प्यारे साथियों, ये हिंदी है इसीलिए इसको बहुत तीव्र गति से करवाया जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको समय बचाना है, तभी तो आप अपने मेन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको जो भी समस्या लगेगी आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर दीजिएगा। उस टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो आपको बना करके दे दी जाएगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए।